हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो अब आपके सिलेबस से हट गया है। तो हम न्यू सिलेबस जो आपका आया है, सीबीएसई ने जो न्यू सिलेबस अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था आपको रियल नंबर्स में, तो वो उसमें से क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब जो आपका सिलेबस में है वो है फंडामेंटल थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर को स्टार्ट करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम के बारे में ही डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम्स को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर मैंने वैसे उसमें भी बताया था, बट यहाँ पर भी समझ लो एक बार, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम जो है वो कंपोजिट नंबर पर ही बेस्ड है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है या होल नंबर होता है। मैंने इंटीजर्स बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या फिर उनको हम होल नंबर कहते हैं। दैट कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर अदर देन वन और इटसेल्फ। यानी एक ऐसा होल नंबर या एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जो क्या हो, अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, उसको छोड़ के किसी और फैक्टर से भी क्या हो रहा है, या किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। क्या बताया मैंने? वह नंबर जो वन से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो, वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिया 4 एग्जाम्पल लिया। अब ये 4 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है भाई? 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है। और किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ यानी खुद के नंबर से डिवाइड हो। 4 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट ये 2 से भी डिवाइड होगा। भाई अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर अदर देन 1 और इटसेल्फ भी हो रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ऐसे हम 6 की बात करें तो 6 में क्या होगा, 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, बट 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 8 भी ऐसे ही होगा। तो 4, 6, 8, 10, 9 ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स के हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे लिए भाई? मैंने 4 ही लिया, तो 4 क्या हो गया, 1 एक तो फैक्टर हो गया कंपोजिट नंबर का, क्योंकि 1 डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है 4। 4 एक फैक्टर हो गया क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड 2 एक फैक्टर हो गया, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब 1, 2, 3, इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3। यानी कंपोजिट नंबर्स के हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर हम 6 की बात करें तो 6 में क्या हो जाएगा भाई, 1 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, यानी इसके फैक्टर कितने हो गए, 4। यानी हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स उसके होंगे। अब मैं बात करूं 5 की, तो 5 क्या है भाई? 5 को अगर मैं डिवाइड मारूं तो 5 को डिवाइड में किससे मार सकता हूं, 1 से पड़ जाएगा और 5 खुद के नंबर से पड़ जाएगा। तो 1 और 5 से जा रहा है, बट इससे अदर देन कोई भी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 5 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, यानी अदर देन प्राइम नंबर्स जो होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे, एक्सेप्ट 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो ये आपकी बात हो गई कंपोजिट नंबर की। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो आपकी थ्योरम्स कभी कभार स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा तो पहले स्टेटमेंट समझेंगे एंड देन उसको एग्जांपल से समझेंगे। इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो मैंने पहले बताया, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, यानी उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स में हम उनको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टराइजेशन उसका होगा वो क्या होगा, एक यूनिक होगा। यूनिक का मतलब सिंगल होगा। एक एग्जांपल से बहुत अच्छे समझेंगे। यूनिक होगा यानी सिंगल होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्ड। ऑर्डर को छोड़ के मतलब ऑर्डर उसका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका ऑर्डर हम लोग चेंज करके भी लिख दे तो भी वो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, यानी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लिया मैंने 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने, उसको मैंने फैक्टराइज किया। अब मैं 6 को फैक्टराइज करूंगा, तो 6 को फैक्टराइज करने के लिए मैं किससे फैक्टराइज करूंगा, 2 से एंड देन 3 से। तो ये फैक्टराइजेशन हो गए 2 और 3।
6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 और 2। यानी अगर मैं बात करूं कि एवरी कंपोजिट नंबर को मैंने फैक्टराइज कर दिया प्राइम में, अब 2 और 3 प्राइम नंबर है, प्राइम में फैक्टराइज हो गया एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यूनिक का मतलब ये सिंगल है, यूनिक का मतलब हो गया भाई 2 और 3 कर लो या 3 और 2 कर लो, उसका मिला के तो 6 ही आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना 2 और 3 को मैं 7 लिख सकता हूं या 2 और 3 को मैं कोई और नंबर लिख सकता हूं, तो वो क्या है, यूनिक आ गया। फैक्टराइजेशन उसका क्या हो गया, यूनिक हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर ऑर्डर में इसका चाहे चेंज कर दूं, ऑर्डर 3 कर दूं, 3 into 2 कर दूं या 2 into 3 कर दूं, तो अभी उसका फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही क्या है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बात करते हैं 18 की दूसरे एग्जांपल। 18 ले लिया, 18 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 into 3 into 3। अब 2 into 3 into 3 तो ये तो इसका क्या हो गया, यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका ऑर्डर चाहे मैं चेंज कर दूं, ऑर्डर कैसे चेंज कर सकता हूं भाई, 3 into 3 into 2 भी कर सकता हूं, 3 into 2 into 3 भी कर सकता हूं। ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 into 5 into 3 इसका प्रोडक्ट जो है 18 हो जाए, ये तो क्या हो जाएगा, ये यूनिक नहीं होगा। यानी हमेशा किसी भी फैक्टराइजेशन जो होगा कंपोजिट नंबर का, वो क्या होगा, यूनिक होगा और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये समझ में आ गया होगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बात करते हैं भाई एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम आपका मैंने यूक्लॉइड डिवीजन एल्गोरिथम थी उसमें ही बताया था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, बट वो आपके पार्ट से हट गया है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने को आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, और वो किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम पे ही बेस्ड है। क्लियर? तो आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालोगे। क्लियर? तो ये आपका जो एचसीएफ एलसीएम है वो क्या होता है, देखो एचसीएफ जो होता है वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझिए। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। यानी प्रोडक्ट जो करेंगे हम वो स्मॉलेस्ट पावर का करेंगे। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी समझ लो। प्रोडक्ट जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी उस प्राइम फैक्टराइजेशंस में, उनका प्रोडक्ट लेते जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। इसमें तो स्मॉलेस्ट पावर आती है, इसमें क्या आती है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उनकी हम लोग क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल है 6 और 20। हमने दो नंबर ले लिए 6 और 20। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। हाँ, इसमें जो हमने लिखवाया था एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन कर लेना, उसको लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, तो उसको लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन कर लेना। तो एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है इस दो नंबर का। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर करेंगे तो किससे करेंगे, 2 एंड 3 और 3 1, यानी इसका फैक्टर जो हो जाएगा 6 का वो कितना हो जाएगा, 2 into 3। तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 20 के करेंगे, 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 into, अगर हम करना चाहें 20 के फैक्टर तो कितना हो जाएगा, 2 10 2 5 5 से 1, यानी 2 into 2 into 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर में 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2 और 3 इसमें है, 2 और 5 इसमें है, तो कॉमन 2 आ रहा है। बेस जो है वो उसका क्या है, 2 है। अब हम पावर की बात करेंगे तो पावर मैंने बताई थी आपको, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो 2 तो इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है 1, यानी इसका जो कॉमन हो गया एचसीएफ जो हो गया वो इसका कितना हो गया, 2 हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2। बात करते हैं एलसीएम की, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले कॉमन लेंगे, कॉमन की जो भी हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर होगी उसको लेंगे। तो कॉमन इसमें क्या है भाई, 2 है। ग्रेटेस्ट पावर किसकी है भाई, इधर 1 है इधर 2 है, तो मैंने बताया ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, और जो भी बचेगा, जो भी फैक्टर और बचेगा प्राइम फैक्टर, उसको और लेंगे। भाई 3 बचा तो 3 की पावर 1 बचा है, और क्या बचा है, 5 की पावर 1 बचा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया भाई, 4 into 15, 15 4 से कितना हो गया, 60। 60 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, 2। इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट
करते हैं। एक रिजल्ट और होता है, एक आपका फॉर्मूला और होता है एचसीएफ और एलसीएम का, वो देख लीजिए, उसको वेरीफाई करने के लिए और पूछ लेता है। तो देखिए एचसीएफ ऑफ टू नंबर हमने मान लिए ए और बी इनटू एलसीएम ऑफ दिस नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दो नंबर कौन से होंगे, ए और बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी। सपोज ए और बी मैंने 6 और 20 मान लिए, तो एचसीएफ जो 6 और 20 का आएगा वो उसका प्रोडक्ट हम किससे करेंगे, यानी उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एलसीएम जो आएगा 6 और 20 का उससे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 20। इसी क्वेश्चन में इसको अगर वेरीफाई करने को पूछता या वेरीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें मैंने क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एचसीएफ है इंटू एलसीएम है। एचसीएफ और एलसीएम इन दो नंबर का कितना आया भाई, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया कितना 60, कितना हो जाएगा 120। ये तो आ गया आपका एलएचएस, आरएचएस और ले लो भाई, एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दें तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 6 इंटू 20 और 6 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 120, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के बराबर आ गया। लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो क्या हो गया, वेरीफाइड, यानी जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, एक्यूरेट था, नहीं रिजल्ट वेरीफाइड इससे हो गया। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम में यही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फंडामेंटल थ्योरम की क्या डेफिनेशन पूछ सकता है और इसमें से एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी से डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है, तो हम जो इसके क्वेश्चन है वो हम एनसीईआरटी से करेंगे। आरएस अग्रवाल से आप लगा सकते हो, इसकी वर्ड प्रॉब्लम को मत लगाना, जो भी आरएस अग्रवाल में वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आएगा और वो शायद कोर्स में भी अब हटा दिया है, यानी सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका। 6 मार्क्स का ये रियल नंबर आपका रह गया है, तो 6 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन तो जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा उससे कंफर्म आना ही आना है, और एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल थ्योरम में से आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.2 एनसीईआरटी से मैं क्या करा रहा हूं, इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक नंबर दे रखा है 140, एक नंबर 140 दे रखा है, इसको हमें किसमें लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखते हैं भाई, 140 के फैक्टर कर लो डायरेक्ट। 140 के फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे भाई, सबसे पहले 70, सबसे स्मॉलेस्ट से करते हैं 2 से, फिर करेंगे 35, फिर किससे करें 5 से 7 और 7 से 1। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर मैं इसको पावर में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का ही 3825, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 3825, ठीक है। 3825 के भी हम फैक्टर करेंगे। 3825 के अगर हम फैक्टर करते हैं, सबसे पहले हम 5 से ले लेंगे, 5 7 35, 3 इधर आ जाएगा, 5 6 30, 2 5 5 25, फिर 5 से ले लो, 5 1 5, 2 5 5 25, 1 5 3 15, किससे चला जाएगा 3 से ही चला जाएगा, 3 5 15 एंड 3 1 3, अब किससे चला जाएगा 3 से, 3 1 3 एंड 2 3 7 21, अब किससे चलाएगा 17 से 1 टाइम्स। तो इसके अगर हम लिखना चाहें तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। देखिए 3 पहले आ रहा है, आप मैंने बताया ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर को देखिए सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो ज्यादा अच्छा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बट एक क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है दो नंबर्स का, एंड उन दो नंबर्स का हमें रिजल्ट भी वेरीफाई करना है, जो मैंने बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे दो नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। 26 और 91 दो नंबर दे रखे हैं, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम
एंड उसको वेरीफाई करना है। तो देखो भाई दोनों का हम प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं जैसा मैंने बताया। 26 को करेंगे भाई, 26 को करते हैं तो 2, 13 और 13 से 1 टाइम्स। 91 को करते हैं, 91 को किससे हो जाएगा 13 से, और 13 से 7 टाइम्स चलाएगा 7 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 26 को अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा 2 इंटू 30 यानी 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1। और 91 को अगर मैं लिखूं तो 91 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 13 की पावर 1। कैसे भी लिख लेना, या फिर 7 पहले लिख लेना 13 के बाद में लिख लेना। एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ मैंने बताया कि कॉमन देखेंगे और कॉमन में सबसे स्मॉलेस्ट पावर, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन जो है वो इन दोनों में 13 है और 13 की स्मॉलेस्ट पावर बनी है, तो इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ 13। एलसीएम देखो भाई, एलसीएम में सबसे पहले हमने कॉमन देखा, कॉमन 13 है और 13 की हाईएस्ट पावर भी इसमें बनी है तो 1 ही लेंगे, इंटू और जो बचा कुचा है वो, अब इसमें क्या है 2 बचा तो 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। कितना आ गया भाई 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा 169, 172, 182 इसका क्या आ जाएगा एलसीएफ। रिजल्ट वेरीफाई करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to product of two number। क्या ले ले LHS ले ले, LHS में HCF इंटू क्या आ जाएगा LCM। HCF कितना दे रखा है 13 इंटू 182 कर दो, 13 इंटू 182 करोगे कितना आएगा 182 का 13 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 8 24, 3 1 3 एंड 5 इंटू 2 8 1, 2 8 and 1 6 6 8 5 12 10 13 and 2 2 3 6 6 2 3 6 6 आ गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आरएचएस ले लो भाई, आरएचएस में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो जाएगा 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 करोगे तो कितना आएगा 2 3 26 इंटू 91 2 3 6 6 ही आएगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। रिजल्ट वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बोर्ड पे, काफी बार पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए इसी के दोनों पार्ट आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको बस 3 नंबर दे दिए, 3 नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम तीनों नंबर में हम देखेंगे बस, और क्या करना है। तो 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड आउट होगा वो देखिए, नंबर देखता है 12 15 एंड 21। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21। अब देखिए 12 15 और 21 में हमारा क्या आएगा, 12 के फैक्टर कर ले, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 12 के फैक्टर अगर हम करेंगे 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए 15 के अगर हम करें तो किससे हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। नेक्स्ट देखेंगे 21 में देखेंगे 3 इंटू 7 यानी 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब बात करते हैं एचसीएफ की। अब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तीनों में हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है भाई 3 3 3, तो 3 तो कॉमन आ गया। अब इसकी पावर देख लो, पावर क्या लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसमें 1 है तो 1 हो जाएगी, यानी 3 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम में क्या आ जाएगा 3 इसका क्या है कॉमन है और उसकी पावर भी हाईएस्ट कितनी है 1 ही है, इंटू अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 लेते, हाईएस्ट पावर लेते, और जो बचा कुछ है भाई 2 की पावर 2 बचा है तो 2 की पावर 2 लिख लो। 5 की पावर 1 बचा है, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4 4 3 से 12 इंटू 35 और 12 इंटू 35 को करेंगे 60 6 0 12 3 से 36 और 6 42 यानी 420 इसका क्या आ जाएगा एलसीएफ। तो एचसीएफ ये आ गया, एलसीएफ ये आ गया। तो ये एचसीएफ और एलसीएम आपके 3 नंबर से भी, 3 नंबर अगर दे रखे तो उसमें भी पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर इसी का ही थर्ड पार्ट देखिए 8 9 एंड 25 ये दे रखा है। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखिए 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर हम क्या लिख देंगे 3। 9 के करेंगे तो 9 के क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब 25 पे करेंगे तो 25 में क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। क्लियर। अब देखिए इसमें कोई भी तो कॉमन नहीं आ रहा,
HCF तो ये कहता है भाई हम कॉमन फैक्टर लेंगे सबसे पहले और उसकी पावर। अब कोई नहीं कॉमन आ रहा तो 1 तो कॉमन है तीनों में, तो 1 क्या हो जाएगा इसका HCF। तो ये चीज ध्यान रखना, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें सबका मल्टीप्लीकेशन 1 तो है, तो 1 मल्टीप्लीकेशन हो गया, यानी HCF उसका क्या हो गया 1। अब दूसरी चीज LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 9 इंटू 25, तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर देना, मल्टीप्लीकेशन करने पे जो भी आए वो लिख देना। 25 50 0 5 25 सत्ते कर लो, ये जो भी आए देख लेना। 72 इंटू 25, 5 दूनी 10 7 दूनी 35 36 इंटू 4 4 0 10 7 8 1 8 0 0, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एलसीएम हमेशा क्या होगा 1, 0 नहीं होगा। क्लियर? तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने वेरिफिकेशन में बताया था कि किस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट, दो नंबर कौन से हैं भाई, HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 ये आपके दो नंबर है। इसका HCF जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 9, और LCM हमसे क्या कर रखा है, पूछ रहा है किसका 306 एंड 657 का LCM हमसे पूछ रहा है। तो हमने पता है कि भाई HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कर दो भाई, HCF कितना है 9 है, LCM हमको फाइंड आउट करना है, इसका इन्हीं नंबरों का ही तो फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन से हैं 306 और 657, यानी 306 इंटू 657। LCM फाइंड आउट करना है 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 19 27, 3 9 4 36, यानी 34 का मल्टीप्लीकेशन 657 से जो कर दोगे वो इसका क्या आ जाएगा आंसर LCM। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेना, इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे जो आंसर आएगा वो इसका LCM हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी कभी कभार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से जो है समझने वाले क्वेश्चन है और लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी उसमें, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन दे रखा है चेक वेदर 6n ends with 0, 6n ends with the digit 0 for any natural number. Check whether, क्वेश्चन है कौन सा है 5th, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0, with the digit 0 for any natural number, for any natural number। देखिए 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये हमें चेक करना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हमें बताना है कि जो 6 की पावर n है वो 0 से डिजिट एंड हो सकता है या नहीं। सॉल्यूशन देखिए, सपोज मैंने मान लिया कि 6 की पावर n एंड हो रहा है 0 से, लेट 6 की पावर n एंड विद 0। अगर 6 की पावर n जो है वह 0 से क्या हो रहा है, डिजिट से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब 5 एज अ कॉमन फैक्टर या 5 एज अ फैक्टर, 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर 6 की पावर n एंड्स हो रहा है 0 के साथ तो 5 एज अ क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब 5 एज अ फैक्टर का मतलब कैसे हो गया भाई, देखो 6 की पावर n
अगर 0 से 6 की पावर n 0 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि भाई 60 है। वैसे तो नहीं होगा, बट अगर वो एंड 0 से हो रहा है तो कोई डिजिट 0 ही तो आएगी, तो मैंने 60 मान लिया। तो 60 तो भाई 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 5 इसका एक फैक्टर हो सकता है। इतना क्लियर है? 5 इसका फैक्टर हो सकता है, बट 6 की पावर n के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 की पावर n। क्लियर? 2 इंटू 3 की पावर n। अब 2 इंटू 3 की पावर n को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बट अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, that the prime factorization is यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता था वो उसका कैसा होता था, यूनिक होता था। भाई यहां पर जो फैक्टर है 6 की पावर n के, वो 2 और 3 है। 2 और 3, 2 and 3 are the factors, 2 and 3 are the factors of 6। भाई 6 की पावर n अगर हम ले रहे हैं तो 6 की पावर n के 2 और 3 के टर्म्स में तो फैक्टर होने चाहिए, बट यहाँ पे 5 भी ऐसा फैक्टर है, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर। तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो जब 5 इसका फैक्टर नहीं है तो एंड्स 0 से हो ही नहीं सकता। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0। ठीक है? तो 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0 से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किसी के भी होंगे वो उसके कैसे होंगे, यूनिक होंगे। भाई इसके भी यूनिक होने चाहिए थे, 2 और 3 के टर्म्स में ही तो होने चाहिए 6 की पावर n है, बट यहां पर तो भाई 5 भी आ रहा है। अगर हम एंड्स 0 से कर रहे हैं उसको तो 5 भी तो फैक्टर आ रहा है, तो 5 फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये भाई प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं होंगे। तो इसका मतलब 5 इसका फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए, तो 5 फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए, तभी नहीं हो सकता जब वो एंड्स 0 के संग नहीं होगा। सपोज यहीं पे अगर वो 4 की पावर n पूछ लेता, तो 4 की पावर n भी अगर हम ले तो अगर हम उसको एंड्स कराएं 0 से तब भी भाई क्या आएगा, 40 मान लो। तो 40 को अगर हम एंड्स कराएं 0 से तो वो 5 से जा सकता है, यानी 5 उसका फैक्टर हो सकता है। 4 की पावर n के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 की पावर n के फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n, 2 की पावर 2n, या इसको हम क्या कहेंगे 2, यानी इसका फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 2 होगा। यहां पर तो 2 हो रहा है और 5 भी फैक्टर आ रहा है। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक होनी चाहिए, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, वो एंड्स 0 के संग नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करके आना है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 6n या 4n एंड्स 0 के संग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है, तो यहां से आप बता सकते हो इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थोड़े से, और इसमें आपको थ्योरी पार्ट थोड़ा सा लिखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कैसे क्या चीज है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं कहेंगे इसमें, इसको आपको बस समझना पड़ेगा। देखिए एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दूसरा नंबर दे रखा है हमको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर। तो मैंने कंपोजिट नंबर के बारे में आप लोगों को बताया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो ये प्रूफ करना है कि ये नंबर और ये नंबर जो है ये आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स मैंने आपको क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जो 1 और इटसेल्फ के डिवाइड के अलावा वो किसी और नंबर से भी डिवाइड होंगे, वो क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब अगर 1 और वो इटसेल्फ से डिवाइड होने के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये सबसे पहला नंबर ले लो, सबसे फर्स्ट नंबर हमने ए मान लिया सपोज, तो वो नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें से मैं 13 को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, 13 कॉमन ले लिया,
क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 13 इंटू 77 एंड 1 78। 78 आपका इसका क्या हो गया नंबर हो गया। अब देखिए इसमें जो हो रहा है भाई, एक तो वो 13 से जा रहा है, ये नंबर जो पूरा होगा भाई हमारा क्या कहता है, या तो 1 से जाए या वो अपने खुद ही नंबर से जाए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे कोई नंबर आएगा वो उससे भी चला जाएगा। सपोज मान लिया मैंने इसका नंबर आ गया, चलो नंबर करके ही देख लो, 24 8 का मान 16 8 का मान 10 इंटू 7 3 21 4 1 10 1 0 1 4, ये दो नंबर आएंगे भाई 1 से चला जाएगा ये, और 1 0 1 4 से चला जाएगा। अब 1 और 1 0 1 4 से तो जा रहा है, बट और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है 13 और 78 से, तो इसका मतलब जब 13 और 78 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर। देयरफॉर सो क्लियरली ऐसे लिख लेना, सो क्लियरली it shows that the given number has more than two factors, टू फैक्टर्स से ज्यादा होगा, the given number has more than two factors, hence the given number is composite number, and the given number is composite number। ऐसे ही आप सेकंड वाला कर सकते हो। सेकंड वाला और देखिए भाई, सेकंड वाले में मैं बता दे रहा हूं, 5 हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 कर लेंगे भाई। 5 इंटू 7 6 42, 42 इंटू 4 3 12 24, 42 इंटू 24 प्लस 1, इन दोनों को और सॉल्व कर लो। 42 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 42 इंटू 24 8 16 4 16 8 10 6 7 8 और 1, यानी 1808 प्लस 1 1809, तो 5 इंटू 1809 ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने पे 1 से होगा और उस नंबर से डिवाइड भी होगा, बट ये 5 से भी हो रहा है और 1809 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया एक कंपोजिट नंबर हो गया। सेम इसी तरीके से जो पहला वाला मैंने बताया, तो ये क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स, दोनों प्रूव हो गए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड, और कैसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम या प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा, जो लास्ट आपकी इस चैप्टर की वीडियो होगी, उसमें हम बताएंगे कि कैसे कोई भी इरेशनल नंबर को हम प्रूव करते हैं, यानी √2 √3 या √5 को हम कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, और उसमें से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, वैसा ही क्वेश्चन आएगा जैसा मैं बताऊंगा, देखना। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।